एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग? द टर्म एडवर्टाइजिंग इज डेरिव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड एडवर्टेयर। जो ये एडवर्टाइजिंग है ना, जो ये लिया गया है लैटिन वर्ड से एडवर्टायर से लिया गया है। ओके, विच मीन्स टर्न अटेंशन टुवर्ड्स ए स्पेसिफिक थिंग। एडवर्टेयर का मीनिंग होता है कि किसी एक चीज़ की ओर ध्यान देना, किसी चीज़ को स्पेशल अटेंशन देना। और नेक्स्ट, द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड एडवर्टाइजिंग इज टू अनाउंस पब्लिकली और टू गिव पब्लिक नोटिस। और जो डिक्शनरी मीनिंग है एडवर्टाइजिंग का वो भी सेम ही है कि किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, थिंग के बारे में पब्लिक को बताना, उसकी ओर अट्रैक्ट करना पब्लिक को। ठीक है, पब्लिक को किसी भी चीज़ के फीचर्स बताने, किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना, पब्लिक नोटिस देना। ओके, नेक्स्ट है इसमें डेफिनेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग। डेफिनेशन क्या रहेगी? एडवर्टाइजिंग इज ए नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। एडवर्टाइजिंग है वो नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, बिकॉज इसमें फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं होता। इसमें मतलब एडवर्टाइजिंग है, कोई भी हम एडवर्टाइजमेंट देते हैं वो हम या तो टीवी पे देते हैं, या न्यूज़पेपर पे देते हैं, मैगजीन्स पे देते हैं, या फिर हम जो बैनर्स होते हैं हम उनका यूज़ करते हैं। ओके, सो ये क्या हो गया? नॉन पर्सनल हो गया। कंडक्टेड थ्रू ए पेड मीडिया। और जो हम एडवर्टाइजमेंट देते हैं वो पेड मीडिया के थ्रू देते हैं। जैसे हमने टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देनी है तो हम उसके लिए भी हमें अमाउंट पे करनी पड़ेगी, कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। और न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देनी है तो उसके लिए भी हमें पहले पेड करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो हमारी एडवर्टाइजमेंट है वो आएगी अंडर क्लियर स्पॉन्सरशिप। ओके, ये डेफिनेशन है वो फिलिप कॉटलर ने दी है। और नेक्स्ट डेफिनेशन है एडवर्टाइजिंग इज ए पेड फॉर्म। सिमिलर है, एडवर्टाइजिंग पेड फॉर्म है, मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, इसके लिए हमें पेड करना पड़ता है। और नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन होता है इसमें। एंड प्रमोशन ऑफ गुड्स सर्विसेज आइडियाज बाय आइडेंटिफाई स्पॉन्सर। इसमें क्या है, हम एक कंपनी को या एजेंसी को सिलेक्ट कर लेते हैं जो कि हमारी कोई भी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट देते हैं। ठीक है, वो आइडेंटिफाई स्पॉन्सर होते हैं। और इसमें क्या करते हैं, वो हमारे गुड्स सर्विसेज और आइडिया को प्रमोट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट देते हैं। ये जो डेफिनेशन है वो AMA के अकॉर्डिंग है, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन। ओके, नेक्स्ट, फीचर ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के फीचर्स में इसका फर्स्ट फीचर रहेगा पेड फॉर्म। जो एडवर्टाइजिंग होती है वो आपको पता लग गया होगा, अब तक हम इसका मीनिंग पढ़ के आए कि ये पेड फॉर्म होती है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। इसका मतलब जो भी हम एडवर्टाइजमेंट देंगे, कोई टीवी पे हम एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं या कोई न्यूज़पेपर पे दे रहे हैं, उसके लिए हमने अमाउंट पे करनी होगी। और जो अमाउंट हमें पे करनी होगी, अगर हम टीवी पे एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, एक तो उसकी जो कॉस्ट आएगी वो टाइम के अकॉर्डिंग आएगी कि एडवर्टाइजमेंट कितने टाइम की है, 10 सेकंड्स की है, 20 सेकंड्स की, उसके अकॉर्डिंग हमें कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। और एक हम उसमें कौन से टाइम वो एडवर्टाइजमेंट हम चाहते हैं कि वो शो हो, और कौन से मतलब सीरियल पे या कौन से चैनल के बीच में वो आए, उसके अकॉर्डिंग हमें कॉस्ट पे करनी पड़ती है। और ऐसे जो हम न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देते हैं उसमें जो हमारी जितना वो स्पेस कवर होता है ना न्यूज़पेपर का, उसके अकॉर्डिंग हमें पेमेंट करनी पड़ती है। स्पेस टेकन आ जाता है इसमें, जितना मतलब उसमें फ्रंट पेज पे देंगे तो ज़्यादा पैसे लगेंगे। और आपने बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट देखी होंगी जो न्यूज़पेपर में मतलब बॉक्सेस में ऐसे आई होती हैं साइड में, उन पे सभी पे वो पेड फॉर्म होती है, पैसे लगते हैं उनके। ठीक है, हम पेमेंट मतलब पेड फॉर्म में किसी भी हम जो सोशल मीडिया पे, मतलब जैसे कि सोशल मीडिया क्या, किसी भी मतलब टाइप से एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं। जैसे टीवी के थ्रू दे सकते हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू दे सकते हैं, रेडियो के थ्रू दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन। ये नेक्स्ट वन इसका फीचर है। नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन मतलब इसमें फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं होता। इसमें जो भी मतलब एक सेल्समैन होता है वो टारगेट ऑडियंस को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता है, वो मास मीडिया कम्युनिकेशन के थ्रू बताता है। जैसे वो टेलीविज़न के थ्रू बताएगा, या तो फिर जा न्यूज़पेपर आ गया, मैगजीन आ गया, इंटरनेट के थ्रू इनको इन्फॉर्म करता है, वो फेस टू फेस जाके किसी को नहीं बताता। ठीक है, अभी ये नॉन पर्सनल है तो इसमें मतलब हमें इमीडिएट फीडबैक नहीं मिल सकता ऑडियंस का, क्योंकि इसमें कोई भी अगर उनको कोई डाउट हो तो वो हमसे पूछ नहीं सकते। जैसे न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दी है तो उनको कोई अगर क्वायरी आती है तो वो उसको हम क्लियर नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट वन है एनी फॉर्म। जो एडवर्टाइजमेंट है ना वो हम किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, जैसे कि विजुअल दे सकते हैं, टीवी पे ऐड दे दो, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड। और जो साइन बोर्ड होते हैं उनके अकॉर्डिंग हम दे सकते हैं, बैनर लगवा सकते हैं, किसी भी फॉर्म में हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं।
एडवर्टाइजमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज और आइडियाज़। एडवर्टाइजमेंट हम करते हैं गुड्स और सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए, और थ्रू एडवर्टाइजमेंट हम आइडियाज़ को भी प्रमोट कर सकते हैं, जैसे कि ब्लड डोनेशन करो, ये आइडिया को हम प्रमोट कर सकते हैं। ट्री प्लांटेशन करो, वाटर कन्वर्जन करो, नेशनल इंटीग्रेशन आ गया इसमें। ओके, ये पॉइंट हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा वो है कैन बी यूज्ड बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन। जो एडवर्टाइजमेंट है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यूज़ की जा सकती है, ठीक है। कोई भी कमर्शियल पर्पज़ के लिए हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, चैरिटेबल पर्पज़ के लिए कर सकते हैं, पॉलिटिकल के लिए कर सकते हैं, एजुकेशनल के लिए भी कर सकते हैं हम, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा। इसका मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो एडवर्टाइजमेंट दे सकती है। जैसे स्कूल्स हो गए, वो भी तो जैसे एडमिशन का टाइम आ जाता है, या कोचिंग सेंटर होते हैं वो भी एडवर्टाइजमेंट देते हैं ना, उनकी ऐड आती है हमारे पास, या तो वो फ़ोन में मतलब इंटरनेट के थ्रू हमारे पास ऐड आ जाती है, और या फिर वो न्यूज़पेपर में देते हैं, अपनी एड्स होती हैं उनकी। तो ऐसे कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है स्पीडी कम्युनिकेशन। जो एडवर्टाइजमेंट है वो एक स्पीडी कम्युनिकेशन मोड है, कोई भी मतलब मैसेज डिलीवर करने का, ठीक है। वैसे अगर हम पर्सनल सेलिंग करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, एक टाइम पे मतलब एक ही हम पर्सन को अटेंड कर सकेंगे, और थ्रू एडवर्टाइजमेंट हम कितने बहुत सारे लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। जैसे कोई भी हमारे ऐड टीवी पे चल रही होती है तो उस टाइम उसको लाखों हज़ारों लोग उस एडवर्टाइजमेंट को देख रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज़ मास कम्युनिकेशन। इसमें भी वो सेम पॉइंट आ जाएगा कि जो एडवर्टाइजमेंट है वो मास कम्युनिकेशन कवर करता है, जैसे एक एट ए टाइम ग्रुप ऑफ पर्सन्स को कवर कर लेता है। इसमें भी सेम एग्जांपल आ जाएंगे, जैसे टेलीविज़न हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, एक ही टाइम पे बहुत सारे लोग उनको देख रहे होते हैं, रीड कर रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज़ ऑडियो विजुअल रिटर्न। जो एडवर्टाइजमेंट का मैसेज होता है वो हम किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, ठीक है। ऑडियो मतलब हम उनको, जैसे कि कोई भी आपने कई बार देखा होगा कि मार्केट में या वैसे कोई भीड़ भाड़ वाले इलाके पे वो अनाउंस कर रहे होते हैं ना, ऑटो वाले होते हैं, उनके स्पीकर्स लगे होते हैं, वो अनाउंस कर रहे होते हैं, किसी चीज़ के एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं, वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा एडवर्टाइजमेंट में। और विजुअल में जो हम टीवी पे देखते हैं एडवर्टाइजमेंट वो आ जाएगा। और रिटर्न जो मतलब बैनर्स पे राइट किया होता है वो हो गया। और जो न्यूज़पेपर पे जो रिटर्न एडवर्टाइजमेंट आती है वो इसको हम इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट इज़ एन आर्ट। एडवर्टाइजमेंट को हम एक आर्ट भी कह सकते हैं, बिकॉज ये क्रिएटिव फंक्शन होता है एडवर्टाइजिंग का, ठीक है। जैसे कोई भी हमें एडवर्टाइजमेंट देनी है तो ऐसे ही नहीं कोई भी वीडियो बना ली और डाल दो उसको। हम कोई भी अगर प्रोडक्ट को हम अपने को प्रमोट करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए अच्छे अच्छे कलर्स को भी ध्यान में रखना होता है कि हम कौन से कलर यूज़ करें, कौन सा प्रोडक्ट और कौन सा पर्सन है वो उसकी एडवर्टाइजमेंट दे, कैसा उस मैसेज का डिज़ाइन हो, या कैसे हम उसमें पिक्चर्स और कलर्स इंक्लूड करें। ओके, जो क्रिएटिविटी होती है वो आर्ट में आती है, तो इसके लिए हम इसको एडवर्टाइजमेंट को आर्ट भी कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन है एडवर्टाइजमेंट इज़ नॉट एन एग्जैक्ट साइंस। अब इसमें क्या आ जाएगा, जो सेल होती है वो बहुत सारे फैक्टर्स से इफेक्ट होती है, जैसे कोई कंपटीशन आ गया, ठीक है, प्राइस लेवल आ गया, प्रोडक्ट के फीचर क्या है, फैशन क्या चल रहा है, कंज्यूमर का टेस्ट क्या है, और स्टेज क्या है बिजनेस की। इसीलिए मतलब सेल को हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये हमारी फिक्स रहेगी, ये बहुत सारे फैक्टर से इफेक्ट होती रहती है। और साइंस में क्या आ जाता है, जो एक साइंटिस्ट होता है वो अपने एक्सपेरिमेंट्स और प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर देता है, बट इसमें ये नहीं हो सकता कि एक कोई भी इसमें साइंटिस्ट आके अपने एक्सपेरिमेंट से इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। ओके, मतलब ये फुल ऑफ पॉसिबल नहीं है। तो इसमें जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं इसको सेल को, उनके अकॉर्डिंग ही सेल का जो भी मतलब इंक्रीज डिक्रीज होता है वो चलता रहता है। इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये नॉट एन एग्जैक्ट साइंस नहीं है, ठीक है। एडवर्टाइजिंग एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ प्रमोशन। एडवर्टाइजमेंट है वो एक प्रमोशन का एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। इसमें थ्रू एडवर्टाइजमेंट क्या करते हैं, हम प्रमोशन करते हैं, अपने जो प्रोडक्ट होते हैं उनका हम प्रमोशन करते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसको प्रमोशनल कह सकते हैं। जैसे इसमें एडवर्टाइजमेंट में हम सेल प्रमोशन करते हैं, पब्लिसिटी करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इसके आ जाएंगे फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग। फंक्शंस क्या रहेंगे इसके, इसमें 3 फंक्शंस होते हैं, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड सोशल फंक्शन। सो लेट्स डिस्कस अब फर्स्ट फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन।
इसमें एडवर्टाइजमेंट के फंक्शन में जो इसका फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा वो आ जाएगा क्रिएट डिमांड। ओके, क्रिएट डिमांड में इसमें क्या होता है कि इसमें हम ऑडियंस को एक प्रोडक्ट की यूज़फुलनेस के बारे में बताते हैं, उनको ऐसा मतलब उनको फील करवाते हैं कि उनको इसकी नीड है, ज़रूरत है। ठीक है, इसमें जो हमारी एडवर्टाइजमेंट है वो रैशनल हो सकती है, इमोशनल भी हो सकती है। जैसे हम उनको इमोशनल कर देते हैं कि जैसे कोई भी हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे LIC कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, वो लोगों को मतलब ऐसे एडवर्टाइजमेंट दे सकती है कि अगर आप LIC पॉलिसी लोगे तो आपको मतलब कस्टमर जो फीलिंग है उसके साथ रिलेट करती है। वो कहती है कि अगर आप LIC पॉलिसी लेती हो तो वो आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाएगा, आपकी फैमिली मेम्बर है उनका फ्यूचर सिक्योर रहेगा। ओके, नेक्स्ट वन है अनाउंसेस फॉर न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज। और इसमें क्या आ जाता है कि जो भी एक एडवर्टाइजमेंट होता है उसका पर्पज़ होता है कि वो एक न्यू प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में लोगों को बताए कि ये अवेलेबल है और आप इसको खरीद सकते हो। ओके, नेक्स्ट है प्रमोट न्यू यूजेस ऑफ द प्रोडक्ट। जो भी एक प्रोडक्ट होता है उसके न्यू यूजेस के बारे में बताना कस्टमर्स को कि आप इसका ये भी यूज़ कर सकते हो, आप इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो। जैसे एक मिल्क पाउडर आता है वैसे कॉमनली वो बच्चों के लिए यूज़ होता है, बट उसकी अगर हमें एडवर्टाइजमेंट देनी है तो हम उसको कह सकते हैं कि आप इससे स्वीट्स भी बना सकते हो, स्वीट डिशेस बना सकते हो। ओके, और आप इसको एज ए मिल्क भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वन है इन्फॉर्म अबाउट चेंजेस इन द प्रोडक्ट प्राइस प्लेसमेंट। इसमें क्या आ जाता है, अगर कोई कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस कर देती है, उसके प्राइस में चेंज कर देती हैं, उसके प्लेस में चेंज कर देती है, डिज़ाइन में चेंज कर देती है, या इसके कोई मॉडल में चेंज कर देती है, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन पब्लिक को दी जाती है। ओके, नेक्स्ट वन है हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग मेथड ऑफ यूजिंग इट। किसी भी प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है, इसमें ये सब आ जाएगा कि मतलब किसी भी कस्टमर को पता नहीं होता कि कैसे प्रोडक्ट को यूज़ करना है, तो उनके डाउट्स वो क्लियर हो जाते हैं इसमें, क्योंकि इसमें मतलब एक सीक्वेंस में बताया होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है। ओके, नेक्स्ट वन है अनाउंस स्पेशल ऑफर। ये भी एक एडवर्टाइजमेंट का वो प्राइमरी फंक्शन होता है कि जो कोई भी हमारे बिजनेस में कोई भी ऑफर चल रहा है, कोई भी मतलब फेस्टिवल डिस्काउंट आ रहा है, फेस्टिवल गिफ्ट दे रहे हैं, ऑफ सीज़न डिस्काउंट है, जस्ट स्टॉक क्लियरेंस सेल हम लगवा रहे हैं, तो उसके रिलेटेड कोई भी मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना पब्लिक को। ओके, नेक्स्ट है रिमाइंड यूज़र्स। इसमें हम कॉमनली जो यूज़ होते हैं वो प्रोडक्ट इंक्लूड करते हैं, जैसे कि ड्रिंक्स हो गए, टूथपेस्ट हो गया, शैम्पू हो गया। ओके, इसमें मतलब हम रिमाइंड करवाते रहते हैं कस्टमर को, और जो ये प्रोडक्ट होते हैं इनको मतलब इनकी जो सेल है वो रिपीटली एंड रिपीटली होती रहती है, मतलब कोई भी पर्सन है वो इनको रिपीटली एंड रिपीटली खरीदता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिएट ब्रांड प्रेफरेंस। ब्रांड का तो आपको पता ही है, मतलब ब्रांड से रिलेटेड हमारे माइंड में एक इमेज होती है कि ये ब्रांड अच्छा है। ओके, अगर कोई भी मतलब कंपनी है वो अपना ब्रांड के बारे में हमें बताती है तो हमें ऑटोमेटिकली अगर हम किसी भी प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं तो हमें हमारे माइंड में एक इमेज बन जाती है कि ये ब्रांड ऐसा है। ठीक है, और इसमें क्या करती है कंपनी, जो अपना ब्रांड होता है उसको अदर ब्रांड से बेटर बताती है, बेटर शो करती है। नेक्स्ट आ जाएगा हेल्प्स टू न्यूट्रलाइज कंपिटिटर्स एडवर्टाइजिंग। इसमें हम जो कंपिटिटर की एडवर्टाइजमेंट होती है उनको भी हम ध्यान में रख के चलते हैं कि इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट वन है सेकेंडरी फंक्शंस। सेकेंडरी फंक्शंस क्या रहेंगे एडवर्टाइजिंग के? फर्स्ट वन आ जाएगा हेल्प टू बूस्ट द मोरल ऑफ सेल्समैन। इसमें अगर हम कोई भी मतलब अपने प्रोडक्ट की हम एडवर्टाइजमेंट देते हैं और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं, अगर वो ऐड को जो मतलब वो बना रहे होते हैं और उनको टीवी पे देखते हैं या मतलब न्यूज़पेपर में देखते हैं, उनकी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, तो उनको बहुत मतलब कि एनकरेजमेंट मिलता है, जैसे कि वो मतलब प्राउड फील करते हैं कि हम इस इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, उनका जो मोराल होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है स्पोर्ट्स सेल्स। इसमें देखो अगर मतलब कोई भी ब्रांड है वो पॉपुलर है तो जो एक सेल पर्सन है ना, जो मतलब सेल कर रहा है पर्सन किसी भी चीज़ की, उसको भी सपोर्ट मिलती है इसमें कि मतलब लोगों को पता है किसी प्रोडक्ट के बारे में, उन्होंने न्यूज़पेपर में देखा है, ऐड में देखा है। ठीक है, तो उनको इसके बारे में पता होता है, वो इसकी ओर ईजिली अट्रैक्ट भी हो जाते हैं। नेक्स्ट है रिचेस कस्टमर लेफ्ट बाय सेल्समैन। थ्रू एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, जो भी हमारा मैसेज होता है वो किसी भी मतलब कस्टमर तक ईजिली पहुंच जाता है। इसमें मतलब हमारे बहुत सारे कस्टमर होते हैं, कोई किसी एरिया में रहता है, कोई डिफरेंट अलग एरिया में रहता है। ठीक है, तो इससे मतलब जो कस्टमर होते हैं वो डिफरेंट
मतलब पार्ट्स पे होते हैं एक वर्ड के, ठीक है। और हम उनको सभी के पास जा तो सकते नहीं है, पर्सनल सेलिंग तो कर नहीं सकते उनको, इसीलिए हम क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट दे देते हैं और वो ईजिली हमारे सभी कस्टमर तक पहुंच जाती है। नेक्स्ट है हेल्प टू प्रोक्योर बेटर एम्प्लॉयज़। इसमें अगर हम कोई भी अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, इसमें वो एडवर्टाइजमेंट है वो सभी लोगों के द्वारा देखी जाती है, और इससे क्या होगा, जो भी टैलेंटेड पर्सन होंगे और टैलेंटेड वर्कर्स होंगे वो हमारी कंपनी की ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो सोचेंगे कि ये एक रेपुटेटेड कंपनी है और हमें इसमें काम करना चाहिए, वो हमारी कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं। इससे हमें भी बेनिफिट होता है कि हमें अच्छे और एक्सपीरियंस वर्कर हैं वो मिल जाते हैं। नेक्स्ट है अनाउंसेस लोकेशन ऑफ डीलर्स एंड स्टॉक लिस्ट एंड सपोर्ट दैम। इसमें जो हम एडवर्टाइजमेंट देते हैं, उसमें कोई भी एडवर्टाइजमेंट हम देते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर में हमने कोई एडवर्टाइजमेंट दे दी, हम उस पर अपना एड्रेस और टेलीफोन नंबर है वो इसमें मेंशन कर देते हैं, ठीक है। ओके, कोई भी पर्सन जो मतलब इससे इंटरेस्टेड हो एडवर्टाइजमेंट को देख के, वो हमारे लोकल डीलर होते हैं, उनको कॉन्टैक्ट कर सकता है। ओके, नेक्स्ट इसके फंक्शन आ जाते हैं सोशल फंक्शन, इसका लास्ट पॉइंट है। इसमें हम देखते हैं ये हेल्प टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जो एडवर्टाइजमेंट है वो हेल्पफुल होती है लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करने में, क्योंकि थ्रू एडवर्टाइजमेंट हमें जो न्यू प्रोडक्ट आते रहते हैं मार्केट में, उनके बारे में हमें पता लगता रहता है, उनका प्राइस भी हमें एडवर्टाइजमेंट में पता लग जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो हम है वो न्यू प्रोडक्ट को हम परचेज़ करते हैं और उनको यूज़ करते हैं, जिससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट है इसमें क्रिएट अवेयरनेस अमंग रूरल मासेस। अब इसमें आजकल देखो वर्ल्ड में बहुत टेक्नोलॉजी आ चुकी है, ठीक है, बट जो रूरल रिमोट एरियाज़ होते हैं उसमें जो लोग रहते हैं उनको पता नहीं होता प्रोडक्ट के बारे में, उनके यूजेस के बारे में। तो थ्रू एडवर्टाइजमेंट वो भी जो प्रोडक्ट लेटेस्ट जो प्रोडक्ट आए उसके बारे में जान सकते हैं और उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, उनके फीचर्स, उनके सब कुछ उन्हें पता लग जाता है। ओके, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। अब इसमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कैसे होगा, जैसे कि देखो अगर हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो जो डिमांड है वो इससे बढ़ेगी, ठीक है। डिमांड बढ़ाने के लिए हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, अगर डिमांड बढ़ेगी तो हमें प्रोडक्ट भी ज़्यादा हमारे सेल होंगे, और ज़्यादा सेल करने के लिए हमें प्रोडक्शन भी ज़्यादा चाहिए होगा। इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा और इससे एम्प्लॉयमेंट भी सोसाइटी में प्रोवाइड हो जाएगा। ओके, सो दैट्स ये पॉइंट आ गया, क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट वन है एजुकेट कंज्यूमर्स। इसमें हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कई ऐड होती हैं वो ना लोगों को एजुकेट करती हैं और इनको इंफॉर्मेशन देती हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड। अभी जैसे मतलब कोरोना का टाइम आया था तो कितनी इंफॉर्मेशन मतलब एड्स के द्वारा दी जाती थी कि आप अपने हाथों को अच्छे से साफ़ करो और मतलब अच्छे से मतलब फ्रेश फूड लो, बाहर से कुछ भी ना खाओ पियो, ठीक है, प्रॉपर मास्क का आप यूज़ करो। ये इंफॉर्मेटिव और एजुकेटेड एड्स थी ना, ऐसे मतलब जो ये ऐड होती हैं इसमें कई टाइप्स की हो सकती हैं। जैसे मतलब एक ऐड आती है, जैसे वाटर प्योरीफायर की ऐड आती है, उसमें वो मतलब एक तो अपने जो प्रोडक्ट होता है उनका जो भी फिल्टर होता है जिसको हम कह देते हैं प्योरीफायर होता है, उसकी भी ऐड कर रहे होते हैं, प्लस में लोगों को एजुकेट और इन्फॉर्म भी कर रहे होते हैं कि आप सेफ वाटर है वो ड्रिंक करो। ओके, नेक्स्ट वन है हेल्प्स टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स। जो सोशल एड्स दी जाती हैं वो किससे रिलेटेड होती हैं कि एक तो इसमें जैसे ड्रग एडिक्शन आ गया और डोवेरी आ गया, इलिटरेसी आ गया, इससे रिलेटेड है जो सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड भी एडवर्टाइजमेंट दी जाती हैं, ठीक है। इससे उनको हेल्प मिलती है कि ये प्रॉब्लम सोल्व हो उसके। नेक्स्ट वन है क्रिएट अवेयरनेस अबाउट डेंजरस डिजीज़। इसमें एक ऐड का जो मोटिव होता है कि वो अवेयरनेस क्रिएट करना होता है। जैसे कोई भी मतलब जैसे कोरोना आया था तो कितनी ऐड चल रही थी, ठीक है। अभी कोई भी मतलब ऐसे कोई डिजीज़ आ जाती है तो उसके बारे में लोगों को इन्फॉर्म करना और अवेयर करना कि आप ये मतलब आप कैसे सेफ रह सकते हो। ओके, इससे रिलेटेड जो इसमें सारी इंफॉर्मेशन है वो दी जाती हैं। नेक्स्ट वन है हेल्प टू सर्कुलेट इम्प्रूवमेंट गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस। काफ़ी सारी ऐड होती हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा भी दी जाती हैं, जैसे इसमें टैक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाती है, टैक्स फिलिंग की लास्ट डेट बताई जाती है, और जो पैन होता है, कार्ड होता है ना इंडिया में चलता है पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि ये क्यों ज़रूरी है लोगों के लिए। और प्लस जो इलेक्शंस आते रहते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन भी टीवी पे दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है लास्ट जो रहेगा अदर सोशल फंक्शंस।
इसमें सोशल फंक्शन से रिलेटेड ऐड आ जाएंगी, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हम आई डोनेशन का आ गया, ब्लड डोनेशन का आ गया, ये चीज़ें हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, सो ये आज मैंने आपको इसका मीनिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग, डेफिनेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग, फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग कवर करवा दी हैं। ओके, सो थैंक यू।